इतना बुरा होने के बाद शायद आप हार मान जाओ। 3 मार्च 1987 में मुनीबा मजारी का जन्म पाकिस्तान में एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। उनके परिवार में लड़कियों के लिए काफी सारी पाबंदियां थी। खुल के जीने का, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी नहीं थी। एक आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर बनाना चाहती थी मुनीबा, पर 18 साल की उम्र में ही पिता की खुशी के लिए मुनीबा ने शादी कर ली और अपने जीवन को घर गृहस्थी में लगा दिया। पर उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। शादी के ठीक 2 साल बाद उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ, जिसने उनके जीवन में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। वो अपने हस्बैंड के साथ कार से जा रही थी। गाड़ी चलाते समय मुनीबा के हस्बैंड को नींद आ गई और गाड़ी अपना बैलेंस खोकर खाई में गिर गई। मुनीबा के हस्बैंड गाड़ी से छलांग लगाकर खुद को बचा लिए, पर मुनीबा गाड़ी में फंसी रह गई और उस वक्त उन्हें बहुत सारी इंजरी आई। काफी सारी हड्डियां टूट चुकी थी। कुछ लोग बहुत कोशिश से उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते समय मुनीबा काफी तकलीफ में थी और वो ये जान रही थी कि उनकी आधी बॉडी की हड्डियां टूट चुकी है और आधी बॉडी अपंग हो गई है। करीब 2.5 महीने हॉस्पिटल में उनका इलाज चला और कई छोटे बड़े ऑपरेशन हुए। उनका लीवर और लंग्स काफी हद तक खराब हो चुके थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रीढ़ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से उनका निचला शरीर का हिस्सा अपंग हो गया था और वे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाई। हाथ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से वो कुछ भी पकड़ कर उठ नहीं सकती थी। शरीर पे इतने कष्ट के साथ साथ डॉक्टर ने एक और दुखद बात मुनीबा को बताई और वो ये थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही मुनीबा बिल्कुल टूट गई। इतने सारे दुख और कष्ट को देखकर मुनीबा बिल्कुल हताश हो गई थी और अपनी माँ से पूछी कि इतना बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है और मैं क्यों जी रही हूँ। तब उनकी माँ ने उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा, इसके पीछे रब की कुछ मर्जी होगी जो तुम अभी समझ नहीं पा रही हो। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े पड़े मुनीबा उन बेजान दीवारों को देख देख कर उकता गई और अपने भाई से कुछ रंग लाने को बोली और उसी हालत में हिम्मत करके एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना डाली। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुनीबा जब घर आई तब उनकी हालत काफी खराब थी। बहुत सारी चोटों की वजह से वो बैठने लायक नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। वो करीब 2 साल तक बिस्तर पे पड़ी रही, पूरे आसमान की तरफ खिड़की से बाहर की तरफ झांकती और सोचती, लोग कितने लकी हैं जो बाहर कुदरत का नजारा देख पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं और मैं बेबस बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ। उसी दौरान मुनीबा ने फैसला किया कि वो अब इतनी लाचार जिंदगी नहीं जिएगी। अब से वो एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत करेगी। पहले तो वो हिम्मत करके अपने सारे डरों को लिखेगी और एक एक करके सबका सामना करेगी। मुनीबा का पहला डर था तलाक। वो पति से तलाक नहीं लेना चाहती थी, पर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। तब वो पूरे हिम्मत से इस तकलीफ का सामना की और अपने पति को उनकी दूसरी शादी पर बधाई भी दी और वो आज भी अपने पति की खुशी के लिए दुआ करती है। मुनीबा का दूसरा डर था माँ न बन पाना। इस बात पे उन्होंने सोचा कि बेशक वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है तो क्या हुआ, दुनिया में कितने सारे यतीम बच्चे हैं जिन्हें गोद लिया जा सकता है। और उस हादसे के 4 साल बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिससे उनकी माँ बनने की इच्छा पूरी हुई। तीसरा डर था एक अपाहिज और लाचार जीवन जीना। तो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि वो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाएगी और अपने बलबूते पर एक आज़ाद और खुशहाल जिंदगी जिएगी, लोगों का सामना करेगी और जैसे नॉर्मल लोग अपनी जिंदगी जीते हैं वैसे ही अपनी डिसेबिलिटी के साथ एक परफेक्ट लाइफ जिएगी। वो अपने जीवन की शुरुआत आर्टिस्ट के रूप में की और एक कामयाब आर्टिस्ट बनी। साथ ही साथ वो एक गायिका भी है। पाकिस्तान नेशनल टेलीविजन में एक एंकर के रूप में शामिल हुई। फिर वो UN वुमेन की पहली पाकिस्तानी UN गुडविल एम्बेसडर बनी और लोगों के हक के लिए स्पीच देना शुरू किया। अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह पूरी दुनिया में जानी जाती है। उनकी साहस भरी जिंदगी को देखकर मुनीबा को पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है। मुनीबा मजारी की कुछ प्रेरणादायक बातें। मुनीबा मजारी कहती है, लोग मेरी डिसेबिलिटी देखते हैं पर मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ। वो मुझे डिसेबल कहते हैं पर मैं खुद को डिफरेंटली एबल समझती हूँ। जीवन में कुछ कठिनाइयाँ होती है, वे घटनाएं आपको तोड़ देती है, आपकी जिंदगी को बिखेर के रख देती है, लेकिन वही घटनाएं आपको आपका सबसे अच्छा वर्जन बनाने में मदद करती है। जीवन कठिन होगा, परेशानियां भी आएगी, परीक्षण होंगे, लेकिन वो सब आपको मजबूत बनाएंगे।
खुद के प्रति दयालु बने, तभी आप दूसरे की तरफ दयावान बन पाएंगे। खुद से प्रेम करना सीखें और वही प्रेम औरों में फैलाएं। आप जैसे हैं खुद को पूरी तरह से अपनाएं, तभी जाके दुनिया आपको पहचानेगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।